एक पुरानी अलौकिक हवेली जिसका अतीत अंग्रेजों से जुड़ा है। वहाँ फिल्म की शूटिंग होने वाली है। 1.5 फुटिए ब्रोकर ने बताया इस हवेली की मालकिन एक 98 साल की फ्रेंच औरत हेलन है। इस फिल्म को अगाथियन डायरेक्ट कर रहा होता है। शूटिंग की तैयारी करते समय उन्हें हवेली में एक फ्रेंच पियानो मिला। अगाथियन ने उसे बाहर निकालने कहा, लेकिन तभी उसे प्रोड्यूसर ने फोन कर बताया कि हीरोइन भाग गई, इसलिए अब शूटिंग नहीं हो सकती। अगाथियन की यह बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और वह इसमें काफी पैसे भी लगा चुका था। इधर पियानो बाहर निकलते ही एक पुराने जमाने के कपड़े पहना भूत भी जाग उठा। शूटिंग के लिए अगाथियन की दोस्त वीणा सारा सामान भी ले आई, लेकिन अगाथियन ने सब फेंक दिया और पियानो भी पटक दिया गया। अगाथियन इस घटना से काफी दुखी हुआ और अपनी माँ से कोई रास्ता दिखाने कहा, मगर वह तो उसे पहचानती भी नहीं। वे लोग कालंगीनाथ बाबा के मंदिर में बैठे थे। तब उसके पिता ने बताया कि जब वह अपनी गर्भवती बीवी को प्रसव के लिए ले जा रहे थे, तभी उनके बैलगाड़ी का पहिया फंस गया और उन्हें अपनी बीवी को मंदिर में ही लाना पड़ा। तेज बारिश में भी एक दैवीय महिला दिया लेकर आई। उसने कहा यही ईश्वर की मर्जी है। उस देवी ने बताया कि आज सभी ग्रहों के एक रेखा में आने से जन्म लेने वाला बालक दिव्य होगा, परंतु वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा था, उसमें जान नहीं थी। देवी ने कालंगीनाथ बाबा की ओर इशारा किया तो अगतियन के पिता ने उसे वहां रख विलाप किया और तब बाबा की मूर्ति से प्रकाश निकलकर बच्चे में समा गया और उसमें जान आ गई। अगतियन निराश होकर चित्र बना रहा था। तभी वीणा ने आइडिया दिया कि जब हमने उस हवेली पर इतना खर्चा कर ही दिया है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए, यानी स्केरी हाउस बनाकर लोगों को घुमाया जाए और बदले में अच्छी कमाई भी होगी। अगतियन भी यही सोच रहा था और अनजाने में उसने स्केरी हाउस का ही चित्र बना दिया। दरअसल कालंगीनाथ बाबा अभी भी उसके साथ थे और सच में उन्होंने पूरी हवेली को स्केरी हाउस की तरह सजा दिया। उस स्केरी हाउस का उद्घाटन करने दो नमूनों को बुलाया गया। वे नहीं जानते थे कि यहाँ असली भूत भी है जो बार बार उनके सामने आकर उन्हें डरा रहे थे, लेकिन वे इसे भी प्रोग्राम का हिस्सा समझते हैं। कुल मिलाकर स्केरी हाउस का धंधा जम गया और लोग पूरे परिवार के साथ वहाँ सैर सपाटे पर आने लगे। वीणा वहाँ रखा पियानो बजा रही होती है, तभी उसके साइड में लगी सिल्लियां अंदर बाहर होने लगी। अगतियन ने देखा तो उसे समझ आया कि यह एक तरह का गुप्त दरवाजा है जो किसी खास तरह के धुन बजाए जाने से ही खुलता है। उसने वीणा को पियानो बजाते रहने कहा और फिर हुआ भी वैसा ही। पियानो का पिछला हिस्सा खुल गया। उसमें हाथ डालने पर एक को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, मगर जब अगतियन ने देखा तो वहाँ कुछ कपड़े और पुराने जमाने के चिकित्सकों का सामान प्लस एक फिल्म रोल मिला और सबसे विचित्र एक इंसानी कंकाल। अगतियन सबसे ज्यादा उत्सुक था फिल्म रोल को लेकर। उसने उसे जब खोला तो लगा कि जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल गई हो। उसने एक खूबसूरत से कब्रिस्तान में एक प्रेमी जोड़े को टहलते देखा, लेकिन आदमी उसे देखने लगा, जिससे अगतियन घबरा गया। इधर पियानो में मिले कंकाल को डॉक्टर सालुकी के लैब में भेजने के बजाय उन्होंने उसे मेकअप कर लोगों को डराने के काम पर लगा दिया, पर उन्होंने वहाँ कुछ तो गड़बड़ कर दी थी। वीणा को कभी 2 पुतले दिखाई देते तो कभी 3। ये तीसरा आखिर है कौन, यही जानने वीणा पास गई। पहले उसने 2 पुतलों से चादर हटाई। सौभाग्य से वह पुतले ही थे, मगर उसने जब तीसरे वाले की तरफ हाथ बढ़ाया तो बिजली चली गई और ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से छुआ हो। तभी अगतियन ने सामने से धप्पा कर दिया। अगतियन ने बताया कि वह फिल्म रोल मैंने प्रोजेक्टर में लगा दिया है और अब बस देखना बाकी है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। एक सिद्धार्थ नाम का वैद्य फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध औषधि की खोज में भेजा गया है। वह ट्रेन से पुडुचेरी पहुंच गया। यह 1940 का समय था और आजादी का आंदोलन अपने पूरे शबाब पर था। उस समय फ्रांस की ओर से एडविन नाम का क्रूर शासक राज कर रहा था, जिसे भारतीय लोगों की पीठ पर चित्रकारी करना पसंद था। सिद्धार्थ सबसे पहले उसी अधिकारी के महल में गया। वहाँ एडविन की बहन पुलकिता का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसे यह नाम उसकी माँ के भारतीय संस्कृति से लगाव के कारण मिला और फिर सिद्धार्थ की मुलाकात एडविन से हुई, मगर एडविन ने अपने स्वभाव के अनुसार किसी भारतीय को महत्व देना ठीक नहीं समझा। फिर सिद्धार्थ की नजर राजकुमारी पुलकिता पर पड़ी, जो कि 16 साल की उम्र से ही एक दुर्घटना के कारण अपाहिज है। सारे चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए थे, परंतु सिद्धार्थ ने एडविन को चैलेंज दिया कि मैं इसे 48 दिनों में ठीक कर दूंगा। एडविन ने कहा यह असंभव है, मगर सिद्धार्थ को अपने अर्शियों की चिकित्सा पद्धति पर पूरा भरोसा था। उसने कहा अगर मैंने ठीक कर दिया तो तुम लोगों की पीठ पर चित्रकारी करना बंद करोगे, और एडविन मान गया। फिर केक काटने का समय आया, मगर पुलकिता खुद से न केक काट सकती थी न किसी को खिला सकती थी। बाहर गरीबों को जानवरों की तरह खाना बांटा जा रहा था। फिर सभी बड़े लोगों को बैठा कर खाना परोसा गया और सबने खाना शुरू कर दिया, मगर पुलकिता को एक दासी खाना खिला रही थी। अब सिद्धार्थ ने बड़े ही सामान्य लहजे में कहा आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपने हाथ से खाना खाओ। सिद्धार्थ ने सब कुछ जानते हुए भी कहा तुम्हारे पास हाथ भी हैं और मुंह भी, तो खाओ फिर। इस पर एडविन ने चिढ़ते हुए कहा वो अपाहिज है। तो सिद्धार्थ ने कहा अगर तुमसे नहीं होगा तो फिर रहने दो। ये बात पुलकिता
पुलकिता को चुभ गई और फिर उसने दासी से चम्मच ले लिया और खुद से खाने की कोशिश करने लगी। चम्मच को केक तक ले जाना ही उसके लिए काफी मुश्किल था, मगर अब बात आत्मसम्मान की थी। उसने केक लिया और चम्मच को मुंह तक लाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी और कामयाब रही। पुलकिता की ऐसी हिम्मत देख सभी लोग ताली बजाने को मजबूर हो गए। सिद्धार्थ ने समझाया, तुम भी सभी की तरह सामान्य हो, कोई अपाहिज नहीं। अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने उसे अगली सुबह 5:30 बजे ही उठा दिया। ब्रश करते टाइम फिर से दासी को हटा दिया और खुद से ब्रश करने को कहा। पुलकिता को यह सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धार्थ ने अपनी औषधियों और उपचार पद्धतियों से पुलकिता का इलाज शुरू कर दिया। कभी कभी तो उसके पूरे शरीर पर लेप लगा दिया जाता। उसके शरीर में धीरे धीरे जान आने लगी थी। पुलकिता के हाथ पूरी तरह काम करने लगे थे और पैरों पर चलना सिखाया जा रहा था और अब पुलकिता पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं एडविन सिद्धार्थ और पुलकिता के बीच बढ़ती नजदीकियों को देख रहा था। इतने में ही 84 साल पुराना वीडियो यहीं समाप्त हो गया। अब वीणा ने देखा कि अगतियन ने एक बाबा और बच्चे का चित्र बनाया है। अगतियन को भी नहीं पता कि ये कब हुआ, आखिर क्या संबंध है इसका उस वीडियो से। यही सब वह सोच रहा था कि तभी उसे कालंगीनाथ बाबा की छवि दिखाई दी। फिर वे लोग घर चले गए। अगले दिन स्केरी हाउस फिर से खुला। वहाँ बहुत लोग घूमने आए, मगर उनमें से एक लड़का और लड़की पिरामिड में चले गए, लेकिन बाहर सिर्फ लड़की आई। लड़का अंदर ही गायब हो गया था। इस घटना के बाद स्केरी हाउस को बंद कर दिया गया। अगतियन अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था। तभी उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसकी माँ उसका मनोबल बढ़ाती थी। अगतियन सोच ही रहा था कि उसके सामने एक कुल्हाड़ी आकर गिरी। उसे छूते ही अगतियन को कुछ याद आने लगा। दरअसल वहाँ एक तहखाना था जिसमें अगतियन उतर गया। यह वही जगह थी जहाँ एडविन लोगों को यातनाएं। अगतियन वहाँ घूम ही रहा था कि तभी अचानक ऊपर से कोई गिरा। अगतियन ने देखा तो यह वही लड़का निकला जो गायब हो गया था। उसने देखा कि वीणा भी वहीं मौजूद है, मगर वह सामान्य प्रतीत नहीं हो रही थी। उसने खुद को पुलकिता बताया और यहाँ से चले जाने को कहा, पर जब अगतियन ने मना कर दिया तो उसने अपना असली रूप दिखाया। पुलकिता की आत्मा वीणा के शरीर में आ गई थी। अगतियन ने देखा कि वीणा के हाथ में एक पुरानी किताब है जो कि उसे खुद भी याद नहीं कि यह कहाँ से आया। उसे पढ़ते ही पता चला कि यह सिद्धार्थ की डायरी है। सिद्धार्थ द्वारा पुलकिता को स्वस्थ करने के बाद पुलकिता ने सिद्धार्थ का इंटरव्यू लिया। तब उसने बताया कि उसके पिता एक वैद्य थे और उसकी माँ वही देवी। उसके पिता सिद्ध औषधियों के झाता थे। जब स्पेनिश फ्लू फैला तब उन्होंने अपनी दवा पेश की, परंतु दुनिया ने उसे अस्वीकार कर दिया और सिद्ध विद्या का ऐसा अपमान देख उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह दुनिया को इसकी शक्ति का प्रदर्शन कराएगा और वह मौका आया भी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हड्डियों के कैंसर से जूझ रहे लोगों के उपचार के रूप में सिद्धार्थ ने सिद्ध औषधि का सुझाव दिया, पर अंग्रेजों ने कहा यह क्या बकवास है। लेकिन महारानी उससे प्रभावित हुई। फ्रेंच महारानी ने उस औषधि को दुनिया भर में पहचान दिलाने का वचन दिया और उसे बनाने के लिए एकमात्र जड़ी बूटी भारत में ही उपलब्ध थी। सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि यह दवा किसी को भी मरने से बचा सकती है। लेकिन आगे क्या हुआ, अगतियन को यही जानना था। हालांकि वीणा ने उसे इस मामले से दूर रहने की सलाह दी। तब अगतियन ने अपनी माँ के बारे में बताया, जो बरसों से हड्डी के कैंसर से पीड़ित है और अपनी याददाश्त भी खो चुकी है। यदि सिद्धार्थ की तैयार की गई वह दवा मिल जाए तो शायद माँ ठीक हो पाएगी। तभी वहाँ पुलकिता की आत्मा प्रकट होकर उन्हें भगाने लगी और फिर अचानक जमीन से एक विचित्र ताबूत बाहर आया। ताबूत से एडविन का शक्तिशाली भूत बाहर आ गया, जिसने पहले फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाया, फिर उन दोनों को सीधे बंगले से निकाल दिया। मगर अगतियन तब भी वहाँ से नहीं हटना चाहता था। अभी खबर आई कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो गई है। तब अगतियन को वे खुशहाल पल याद आने लगे जब सब कुछ ठीक था। फिर कैंसर ने सारी खुशियाँ ले ली। अगतियन को ऐसा लगा जैसे डॉक्टर ने सिद्ध विद्या का नाम लिया हो। और अजीब बात थी कि वहाँ उस बाबा की फोटो रखी थी जो उसे दिखाई दिए थे। अगतियन ने बाबा का बार बार दिखना एक संकेत माना। वह एक बड़े आयुर्वेदाचार्य के पास गया, मगर जंगलों की कटाई के कारण अब वह खास जड़ी बूटी मिलना मुमकिन न था। अगर सिद्धार्थ की बनाई दवा मिल जाए तो काम बन सकता है। उसकी तलाश में वह सबसे पहले फ्रेंच बुढ़िया के घर गया। उसके नशेड़ी पोते को तो कुछ मालूम नहीं था, पर बुढ़िया ने अगतियन को देखते ही कहा, यह तो वही है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसका पोता एक पेटी लेकर आया। दुष्ट एडविन उसका दादा ही था और उसकी छोड़ी संपत्ति वही पेटी। उन लोगों ने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। उस दिन भी ग्रह संरेखन की घटना घटने वाली थी। अगतियन हर कीमत पर वह औषधि पाना चाहता था, इसलिए वह फिर से उस भूतिया बंगले में गया। तभी वहाँ खड़े कंकाल ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। अगतियन ने देखा कि उस कैमरे से अतीत का दृश्य दिख रहा था और तभी वह बुढ़िया वहाँ आ गई, जो कि कभी एडविन की पत्नी थी। इतना ही नहीं, अगतियन ने सिद्धार्थ को भी देखा और भयभीत हो उठा। फिर वह एक कमरे में गया जहाँ बुढ़िया कुछ तलाश रही थी और तभी वहाँ एडविन का भूत प्रकट हुआ और अपनी पत्नी पर कोड़े बरसाने लगा। अगतियन ने एडविन को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर बुढ़िया ने एक डिब्बा निकाला और अगतियन की तरफ फेंक दिया। यह देखकर एडविन का कोड़ा अगतियन पर भड़क उठा और खुद को बचाने के लिए अगतियन ने खिड़की से छलांग लगा दी। लेकिन यह सब केवल एक सपना था। अगतियन ने फिर से पेटी खोली और वही डिब्बा पाया। उसके अंदर एक वॉइस सिलेंडर था। उसे रिकॉर्डर में लगाकर सुना तो पता चला सिद्धार्थ सिद्ध औषधि बनाने के काम पर लग चुका था और इसके लिए वह जंगलों में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। आयुर्वेद और अपने अर्शियों पर उसका भरोसा मजबूत था। एक दिन एडविन काम देखने आया और वहाँ जड़ी बूटियां देखकर बोला, यह सब
क्या कचरा है। उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। सिद्धार्थ का यह सुनकर खून उबलने लगा। उसने एडविन से कहा, अपनी जुबान पर लगाम दो। एडविन ने वहाँ से निकलकर सीधे घर जाने के बजाय कुछ शरारत करने का सोचा। उसने बंदूक उठाया और वहाँ काम कर रहे हाथी पर गोली चला दी, जिससे गजराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह एडविन की तरफ क्रोधित होकर आगे बढ़ने लगा। यह देख सारे लोग वहाँ से भाग निकले। एक पल में एडविन की सारी दादागिरी धरी रह गई। गुस्सैल हाथी एडविन पर हमला करता, उससे पहले ही सिद्धार्थ बीच में आ गया। उसने कहा, गजराज अपना गुस्सा शांत करो, और हाथी ने भी बड़ी आसानी से उसकी बात मान ली। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे। तब सिद्धार्थ ने बताया, यह मेरी वजह से नहीं रुका, बल्कि इस जड़ी बूटी की वजह से रुका है, क्योंकि वह इसका सम्मान करता है। अब एडविन को भी भारतीय मिट्टी की शक्ति का पता चल गया था। उसने सिद्धार्थ से दोस्ती कर ली। एक दिन वह उसे अपने गुप्त तहखाने में ले गया। एडविन का मानना था कि मरने के बाद भी इंसान को जीवित किया जा सकता है, और इसीलिए उसने एक मजबूत ताबूत बनवाया था। वह चाहता था कि सिद्धार्थ ऐसी दवा बनाए जिससे मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में जान बाकी रहे। सिद्धार्थ ने कहा, सिद्ध विद्या से मुमकिन है। सिद्धार्थ सिद्ध औषधि लेकर फ्रांस जाने वाला था। उसने पुलकिता से कहा कि आकर तुम्हें अपने मन की बात बताऊंगा। तभी नंजी नाम के एक क्रांतिकारी ने अपने लोगों के साथ उस पर हमला कर दिया और सिद्धार्थ ने पुलकिता को बचाते हुए सभी को मार भगाया। इस बीच नंजी घायल हो गया। तब सिद्धार्थ ने ही उसका इलाज किया, पर वह एक भारतीय द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के बीच आने से नाखुश। सिद्धार्थ ने उससे कहा, एक दिन साथ मिलकर लड़ेंगे। सिद्धार्थ अपने हर आविष्कार को रिकॉर्ड कर रहा था और इसी बीच वह जरूरतमंदों का इलाज किया करता और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता भी देने लगा। उसकी फ्रांस जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। एडविन ने अपनी तरफ से उसे एक शानदार कोट दिया, जिसे पहनकर सिद्धार्थ बड़ा अधिकारी लग रहा था। इतना ही नहीं, उसकी फ्लाइट की टिकट भी एडविन खुद उसे देने गया। तब सिद्धार्थ पुलकिता को अपनी रिकॉर्ड की हुई मन की बात सुना रहा था और ठीक उसी वक्त क्रांतिकारी नंजी भी महल में आ गया। पुलकिता सुनने में मग्न थी और एडविन सिद्धार्थ से बात कर रहा था। तभी नंजी ने खिड़की से उस पर गोली चला दी। सिद्धार्थ गिर पड़ा। एडविन ने पुलकिता को जल्दी ही लोगों को बुला लाने कहा, परंतु उसके वापस आने के बाद की रिकॉर्डिंग नहीं थी। अगतियन ने इस बात को सच मान लिया। तभी उस बुढ़िया ने बताया कि सिद्धार्थ को गोली एडविन ने ही मारी थी और बंदूक बाहर फेंक दिया था। एक भारतीय को इतनी इज्जत मिलती देख वह उससे चिढ़ता था। सिद्धार्थ ने अपने अंतिम सांसों में कहा, ज्ञान कभी नहीं मिटा, एक दिन अवश्य ही सबके सामने आएगा। पुलकिता के लौटने तक वह ऊपर जा चुका था। सिद्धार्थ को खत्म करने के बाद एडविन ने फ्रांस की रानी को पत्र लिखकर बताया कि सिद्धार्थ ने दवा बनाने के बहाने सिर्फ पैसे खाए और फिर डर के मारे आत्महत्या कर ली। यही नहीं, उसने सिद्धार्थ के शव को जलाने के बजाय इजिप्शियन ताबूत में बंद कर दफना दिया। कुछ ही दिनों बाद क्रांतिकारी नंजी भी पकड़ा गया और एडविन ने उसे भी गोली मार दी, मगर पुलकिता को सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने तुरंत फ्रांस फोन कर सारी बात बता दी और एडविन की पत्नी को दवा छुपाने के लिए दे दी, पर खुद एडविन से बच नहीं पाई। एडविन ने उसे खोज निकाला। पहले तो उसे कोड़े मारे, फिर गला कसकर पूछा पता कहाँ है, और जब पता चल गया तो उसे मार डाला। उसने ताबूत में सारी सिद्ध विद्या पर आधारित किताबें और दवा छुपा रखी थी। एडविन यह देखकर बहुत खुश हुआ। तभी उसे खबर मिली कि क्रांतिकारी महल में घुस गए हैं और अब बचना बहुत मुश्किल है। एडविन ताबूत में छिप गया। उसने शेषाद्री से कहा, उनके जाने के बाद मुझे निकाल देना। तभी क्रांतिकारी सबको पीटते हुए वहाँ आए और एडविन कहीं नहीं मिला, लेकिन जाते जाते एक की नजर शेषाद्री पर पड़ गई और उसने सिर में छेद कर दिया। इस तरह एडविन के बाहर आने का रास्ता बंद हो गया और बच गई सिर्फ उसकी पत्नी। पूरी बात जानने के बाद अगतियन वीणा और अपने दोस्त को लेकर निकल गया। उसने बताया कि वह दवा लेकर ही रहेगा, पर वहाँ पहुँचते ही जैसे उसने अंदर जाने की कोशिश की तो किसी शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। यह और कोई नहीं, एडविन की ही दुष्ट आत्मा थी। तभी बाबा ने अगतियन को दर्शन दिए और बताया कि आज फिर से सभी ग्रह एक लाइन में आएंगे, जिससे एक दिव्य ऊर्जा निकलेगी और 11 मिनट तक उसका असर रहेगा। इस दौरान बुरी शक्तियाँ सबसे कमजोर होंगी। और ऐसा होते ही अगतियन अंदर चला गया। उसका लक्ष्य तहखाने में बनी कब्र से दवाई की सामग्री निकालकर एडविन की लाश को जलाना था। पर कब्र बहुत मजबूत थी, उसे तोड़ना नामुमकिन था। तब अगतियन ने नोटिस किया कि कब्र के चारों ओर बने शेर के मुंह में से एक विपरीत दिशा में है। फिर उसने सामने दीवार पर लगी एक बड़ी सी जंजीर खींची तो कब्र खुलने लगी और तीनों के जोर लगाने पर वह पूरी तरह खुल गई। उन्होंने तेजी से वहाँ रखी सारी सामग्री उठाई, पर आखिरी सामान उठाते समय एडविन जाग उठा। अगतियन ने तुरंत उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी, मगर उनके निकलने से पहले ही समय खत्म हो गया और वे लोग बाहर नहीं निकल पाए। फिर तभी एडविन अपने शक्तिशाली रूप में उनके सामने आया और बोला तब एडविन अपने शक्तिशाली रूप में सामने आया। उसने सारी चीजें छीन ली और कहा, मैं अब तक सिद्धार्थ की खोज की रक्षा कर रहा था, पर अब इसे मिटा दूंगा। और उन तीनों को भी पकड़ लिया। उधर अगतियन के माम बाप बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ को जिस ताबूत में दफनाया गया था वह ऊपर आने लगा और ताबूत को फाड़कर सिद्धार्थ की आत्मा बाहर आ गई। उसे देखकर एडविन हैरान रह गया। सिद्धार्थ ने अगतियन को बताया कि उस समय का क्रांतिकारी नंजी और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे और यही सही वक्त है इस राक्षस को खत्म करने का। फिर अगतियन भी अपने दिव्य
दिव्य नंजी वाले रूप में आ गया और सिद्धार्थ एक शक्तिशाली परशु में बदल गया। फिर नंजी ने उसे लेकर एडविन पर हमला कर दिया, पर एडविन उस पर भारी पड़ रहा था। तब सिद्धार्थ ने भी नंजी का साथ देना शुरू कर दिया। एडविन बार बार अगतियन को नंजी से अलग करने की कोशिश करता, पर सिद्धार्थ उसे हर बार रोक देता। आखिर में सिद्धार्थ ने 8 ग्रहों को प्रकट कर एडविन पर छोड़ दिया, जिन्होंने उसे बांध दिया। फिर नंजी और सिद्धार्थ ने उसका अंत करने एक साथ छलांग लगाई। सिद्धार्थ दिव्य परशु में बदल गया, जिसे नंजी ने धारण किया। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें। आखिर में सिद्धार्थ ने अपनी दिव्य शक्तियों से 8 ग्रहों को प्रकट कर एडविन पर छोड़ दिया, जिन्होंने उसे बांध दिया। फिर नंजी और सिद्धार्थ ने उसका अंत करने एक साथ छलांग लगाई। सिद्धार्थ दिव्य परशु में बदल गया, जिसे नंजी ने धारण किया और फिर एक सच्चे देशभक्त क्रांतिकारी की तरह उसका अंत कर दिया। इसके बाद वह अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया और तभी एडविन द्वारा जलाई गई पुस्तकें फिर से प्रकट हो गईं। यह चमत्कार भी सिद्धार्थ ने ही किया था। फिर वह खुशी से परलोक सिधार गया और उसकी बनाई औषधि से अगतियन की माँ का उपचार होने लगा, जिससे वह स्वस्थ भी होने लगी। परंतु उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। अगतियन को पूर्ण विश्वास था कि उसकी माँ एक दिन उसे नाम लेकर अवश्य पुकारेगी, और फिर एक दिन सचमुच उसकी माँ ने उसे पुकारा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो गई।